Now viewers, after the Al-Qaeda chief and wanted terrorist al-Zawahiri, who is the successor of Osama bin Laden, has lauded what he calls a noble women of India for protesting against hijab ban in Karnataka pre-university classrooms, the chief imam condemned the comments of al-Zawahiri and said that there are foreign powers who want to divide India as well. We are seeing how the entire rapid developments have taken place since morning after the entire Karnataka High Court order had come to light as well. We have seen a sort of disturbances that are still going on in Karnataka as well. There are several protests that are still going on with respect to the hijab ban as well. And now today morning we were the first channel to break this, that Al-Qaeda chief had in fact hailed the women of India for protesting against this hijab ban and against the High Court order as well. And now we see that Al-Qaeda chief and wanted terrorist, the successor of Osama bin Laden, has lauded what he calls the noble women of India for protesting against hijab ban in Karnataka pre-university classrooms. And we have several reactions that we have also gotten on this story. Let's listen into those and then we'll get you all the breaking updates. By Al-Qaeda chief has now created massive uproar. To speak on this, I'm now joined with Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi, who is also chief imam of India. We are here in Imam House in Delhi. सर, जो बयान अल-कायदा के चीफ की तरफ से आया जिसमें मुस्कान की तारीफ करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, वीडियो उसमें निकल के सामने आया है, वो जो अल-कायदा के चीफ है तारीफ कर रहा है वो मुस्कान की, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की नोबल वुमेन मुस्कान जो है वो बन चुकी है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं अब इसके खिलाफ और प्रदर्शन करें। सबसे पहले जो वीडियो आया उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे उसी वक्त से अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि ये सारी जो बाहरी ताकतें हैं जो हमारे देश के अंदर नफ़रत फैलाना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर नफ़रत फैला के आपस में लड़वाना चाहते हैं, ये वो साजिशें हैं, ये बाहर की ताकतें। अब जिस तरह से अभी सामने अल-कायदा आपके सामने आया है, जिस तरह से ये बिलों में से निकलते हैं और बिलों में से निकलकर एक स्टेटमेंट देते हैं और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की को तोड़ना चाहते हैं, इसकी नफ़रत फैलाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान समझदार मुसलमान है, मुसलमान सारी चीज़ों को जानता है, अल-कायदा को भी जानता है, जैश मोहम्मद को भी जानता है, लश्कर-ए-तोयबा के जितने भी इस्लामिक या आतंकवादी संगठन है सबके बारे में जानता है। तो किसी बात को लेकर भारत का मुसलमान किसी तरह के कोई बहकावे में नहीं आएगा, पहली बात तो। लेकिन मैं फिर भी तमाम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से गुजारिश भी करूंगा कि इस तरह की जो साजिशें हैं, जो मुल्क के अंदर हमारे नफ़रत को तोड़ना चाहते हैं और जिस तरह से बरगलाना चाहते हैं, किसी भी जो बाहरी संगठन है या आतंकवादी संगठन है उनके बहकावे में नहीं आए। लिहाजा हमें अपना इस समय अपने देश की जो तरक्की है, देश का जो विकास है, हमें अपने उस डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो संदेश आते हैं, ये मुल्क को तोड़ने के और मुल्क को कमज़ोर करने की साजिशें होती हैं, इनसे सभी परहेज़ करें। आप चीफ इमाम हैं इलियासी साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने एक बहुत अच्छा पैगाम ज़रूर हिंदुस्तान के मुसलमान को दिया। हिजाब को लेकर आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन हुआ था, कर्नाटका में हुआ और फिर वो और भी कुछ हिंदुस्तान के कई और हिस्सों में देखा गया वैसा प्रदर्शन। जो लोग इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, सबसे पहले आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या समझता हूँ कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं, ये उनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ताकतें हैं जो हमारे हिंदुस्तान की जो तरक्की है, जो हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है इस समय, उसको कमज़ोर करने की साजिशें हैं ये। तो लिहाजा हमें उन चीज़ों से बचना है, परहेज़ करना है। चाहे कोई भी संगठन हो, हमें उकसाने का कोई भी काम करे, हमें किसी तरह के मुसलमानों को ख़ास तौर पर ऐसे संगठन जो उकसावा दे रहे हैं या उकसाने की बात कर रहे हैं, उनसे हमें बचना है। हमें इस समय एकजुट होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है इनके बहकावे में नहीं आने वाला। क्या आप मानते हैं कि ये बात जो है, संदेश जो है सब तक जन जन तक पहुँचे और चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो इस बात को समझे?
यकीनन, चूँकि राष्ट्र सबके लिए सर्वोपरि है। यहाँ हमारी न व्यक्ति की न समाज की, यहाँ बात हो रही है राष्ट्र की। चूँकि ये चीज़ें राष्ट्र को कमज़ोर करने की साजिशें हैं, तो लिहाजा जब राष्ट्र को कमज़ोर करना है तो हम सबको एक होकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। अलकायदा कौन है? भारत की किसी भी व्यापार में अलकायदा को क्या अधिकार है चर्चा करने का? ये तो आतंकवादी ताकत है, विश्व में त्रास मचाने वाली ये आतंकवादी ताकत पूरे मानवता का शत्रु है। और हिजाब के विषय में मान्यवर अदालत ने जो राय दिया है ये सबके लिए मान्य है कि ये सैकड़ों साल से व्यवस्था चलता था, यूनिफॉर्म की व्यवस्था कई स्कूल और कॉलेज में ये चलता है, लगभग सब स्कूल और कॉलेज में ये यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। और देश की एक व्यवस्था को तोड़ने वाली किसी ताकत को हम कैसे सहन करेंगे? ये देश विरोधी शक्ति के द्वारा ये प्रेरित होकर के ये सब बात करते हैं और अलकायदा को हिंदुस्तान में कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा, उनको सख्ती से जब्त किया जाएगा। माननीय मोदी जी की कठोर निर्णय से अलकायदा को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। Well, viewers, we are getting several reactions that are coming in with respect to Al-Qaeda's call for reaction to the hijab ban as well. Let's listen in to several parents of the protesters as well that are coming in as to what they have to say about this Al-Qaeda's call. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಸರ್? ಅದೇನೋ ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳವ್ರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ನನಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ವೆಲ್ಕಮ್, ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ತಪ್ಪು ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ, ಜಗಳ ಆಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನೇನೋ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ